Hello bachcho, let's have a look at this question which says the equilibrium constant Kc for the reaction A gives B is 1.1. Gas B will have molar concentration greater than 1 if options are A is equal to 0.91, A is greater than 0.91, A is greater than 1 or at all of these. Okay, तो हमें ये reaction given है which is A is converting into B. Both the reactants and products are in gaseous form. इस reaction के लिए हमें equilibrium constant की value given है which is 1.1. हमें फाइंड आउट करना है कि B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 से ज्यादा कब होगा, किस केस में, जब ये जो ऑप्शंस में हमें ए के कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइडेड है। तो कौन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के लिए बी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 से ज्यादा होगा। की कॉन्सेप्ट हियर इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय Kc। ये क्या होता है? इट इज अ कांस्टेंट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द concentrations of reactants and products at equilibrium। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? Kc is given as concentration of product upon concentration of reactants। ओके, इनको हम क्या करते हैं? रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सपोज x एंड y क्या है? x एंड y आर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो जितने मोल्स रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के प्रेजेंट होंगे उनको हम पावर में रेस कर देंगे उनके कॉन्सेंट्रेशन के। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। जो रिएक्शन हमें प्रोवाइडेड है, इट इज A is giving or transforming into B। Kc की वैल्यू क्या गिवन है? Kc is given as 1.1। B की कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या करना है? ग्रेटर देन 1 फाइंड आउट करनी है। मतलब कि A का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा जिससे B की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो हम जो ऑप्शंस में हमें केस प्रोवाइडेड है हम उन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है? केस 1, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 0.91। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, हम ये केस अज्यूम कर रहे हैं। तो Kc क्या होता है? Kc इज गिवन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? इट इज B एंड रिएक्टेंट इज A। तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन स्टोइशियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है दोनों का 1 है, तो इसे एज इट इज लिख लेंगे। अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखें तो इट विल बी Kc इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ओके, तो इस केस में क्या होगा? Kc की वैल्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है विच इज 1.1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जो कि ये है 0.91। इससे हमें B का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल जाएगा? 1.001 मोलर्स। ओके, दैट मीन्स कि जब कॉन्सेंट्रेशन A का 0.91 है तो B का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, 1.001 मोलर्स। अब जो सेकेंड एंड थर्ड केस में देखें तो इन दोनों में वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0.91 है, राइट। अब सिंस ये एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है, Kc कॉन्सेंट्रेशन जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A के कॉन्सेंट्रेशन को। तो अगर A की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो B का कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज ओनली, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट। दैट मीन्स के इन दोनों केसेस में एक B का कॉन्सेंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज ये केस है A इज इक्वल टू 0.91, ये मिनिमम वैल्यू है सारे ऑप्शंस में। तो मिनिमम वैल्यू के लिए ही B का कॉन्सेंट्रेशन 1 से 1 है, 1.001 स्लाइटली ग्रेटर देन 1।
That means कि इन दोनों cases में concentration will be greater than 1. So we can say that the gas B will have molar concentration greater than 1 at all of these cases or concentrations. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.